हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करते हैं हम स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस पार्ट 5। 4 पार्ट मैंने पहले से करवा दिए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स मैंने स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस पे करवा दिए हैं। और अकेडमी फॉर यूजीसी नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। अकेडमी फॉर यूजीसी नेट हमारा चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ द रिसर्च एंड सेम अबाउट अगेन। ओके, चलिए क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने कई क्लासेस ली है स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस पे। छोटी छोटी क्लासेस, छोटी छोटी बट अच्छी और नॉलेजेबल क्लासें हैं जो आप लोगों ने, जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा है जाइए वो क्लासेस देखिए, बहुत यूजफुल और बहुत नॉलेजेबल है आपके लिए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी 10 10 मिनट की, 5 5 मिनट की वीडियोज हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना। स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को कि किस पे रिसर्च करना है। देन डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं कि हाँ इस पे, इस प्रॉब्लम पे इसमें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे इंडियन प्रॉब्लम्स पे काम करना है, इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पे काम करना है, तो हो सकता है वो आपका पॉवर्टी हो सकता है, कल्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, अदर हेल्थ प्रॉब्लम, वही कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उसको स्पेसिफिक करूंगा, मुझे इस प्रॉब्लम पे काम करना है। फिर उसके बाद रिव्यू करूंगा, उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना कि हाँ कितना कितना काम हुआ है, कितना हो सकता है, वो सारे स्कोप वगैरह देखूंगा। अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस, मेरा उद्देश्य क्या है उस प्रॉब्लम्स पे या उस रिसर्च करने पे। ओके, देन रिसर्च डिजाइन बनाऊंगा। एक डिजाइन बनाना, एक आउटलाइन तैयार करना कि मुझे क्या 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 क्या, कितने सैंपल चाहिए, कितना टाइम है, कितना बजट है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च कैसे करना है, सारी चीजें डिजाइन बनाना। फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, अभी हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में भी। सैम्पलिंग करना, सैम्पलिंग मैंने पढ़ा दिया है, जाइए आप क्लास में देखिए, मैंने सैम्पलिंग अच्छे से पढ़ा है। डाटा कलेक्शन करना। देन आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम आज भी पढ़ेंगे। और रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग, ये भी आज पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाने से पहले मैंने हाइपोथेसिस क्या होती है वो बताया, बट देन अब दोबारा से बता देता हूँ कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट विल बी चेक थ्रू डाटा एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो एक हाइपोथेसिस होती है, एक परिकल्पना जो होती है, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक ऐसी परिकल्पना का वो स्टेटमेंट जो हमने दे दिया है। अब वो उसको हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, उसके थ्रू हम बताते हैं कि वो जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी वो ट्रू है या फॉल्स है। वो अभी आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताने वाला हूँ। थोड़ा और देखिए डाटा हाइपोथेसिस के बारे में। ये हाइपोथेसिस स्टेट योर प्रिडिक्शन, यानी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा। जैसे कि एग्जांपल अभी देखिए बता देता हूँ कि अगर आप ज्यादा चाय पियोगे तो अगर जो जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं वो बीमार होते हैं, है ना? ऐसे एक परिकल्पना बनाई कि जो जो लोग बीमार है वो हो सकता है वो ज्यादा चाय पीते होंगे। तो मेरी हाइपोथेसिस है कि हाँ लोग ज्यादा चाय पीते हैं इसलिए वो बीमार होते हैं। ओके, देन, है ना। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं। हाँ, तो क्या होता है आपका, जो एक स्टेटमेंट आपने बनाई है, टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है, वो टेस्टेबल होना चाहिए। ओके, देन फर्स्ट थिंग, और कभी कभी बहुत सारे रिसर्च में हम हाइपोथेसिस क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन भी यूज करते हैं, है ना। सम प्रोजेक्ट हम जहाँ पे हम हाइपोथेसिस की जगह रिसर्च क्वेश्चन का भी यूज करते हैं। ये हाइपोथेसिस नॉट जस्ट ए गेस, यानी कि आप ऐसा नहीं करते जब यहाँ बैठे हो कि हाँ कल ये होने वाला है या फिर ये होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। आप एक एजुकेटेड गेस करते हो, कुछ आप एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, आपका नॉलेज होता है, आपका रिव्यू किया हुआ होता है। अगर आप ये कहो कि जैसे कि जो गुजरात का एक जो कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर में आप देखोगे कि हाँ ये ग्रीन सिटी है गांधीनगर, बट आप जब उसके पीछे आप जब ये बोलते हो कि गांधीनगर इज ए ग्रीन सिटी, बट अब उसके पीछे क्या नॉलेज है, आपका क्या थ्योरी है, या आपने क्या रिव्यू या कुछ लिटरेचर उसके बारे में पढ़ा है या उसके बारे में न्यूज में देखा है, देन उसके बाद आप एजुकेटेड गेस करते हो कि हाँ गांधीनगर इज द ग्रीन सिटी, है ना। ओके, इसके बाद जिसमें मैंने सारी चीजें बता दी, आप एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटी, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं आपकी सिटी में। कैसे, अब इसको देखो, इस प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस ऐसे एक पैटर्न देख के बनाया जा सकती है कि
जैसे जैसे सिटी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मरीजों की जो कैंसर के मरीजों की संख्या इंक्रीज हो रही है। ओके, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ा, इंक्रीज हो, तो हम क्या है, दो वेरिएबल को देख के हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अगर पॉल्यूशन कम हुआ तो कैंसर पेशेंट की जो एक इंक्रीजिंग है वो कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। उसके बाद डाटा एनालिसिस करने के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, है ना। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपने डिजाइन बनाया, देन आपने क्या किया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया कि आपने कि हाँ भाई, अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो जो कैंसर पेशेंट की जो इंक्रीज हो रही, जो संख्या वो इंक्रीज हो रही, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो एक आपने, बट उसके बाद डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद आपने देखा कि क्या प्रूव्ड है या रिजेक्ट है ना, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, कि जो हमने एक बनाया है वो क्या हाइपोथेसिस हमने वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। नल हमेशा टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को किया जाता है। आप लिख लीजिए, अपने माइंड बिठा लीजिए कि टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही किया जाता है। इसके बाद नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट किया जाता है, देखो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाती है ना, दो होती है, एक तो नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस को H0 से डोनेट किया जाता है ना, H0 से डिनोट किया जाता है, H, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, H0 से, सॉरी ये जैसे ही लिखा नहीं जा रहा है बट फिर भी देख लीजिए आप। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत देखिए इस चीज को। ओके, तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। इफ नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, जो आपने बनाई है नल हाइपोथेसिस, है ना, एक हाइपोथेसिस आपने बनाई है, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, टी टेस्ट, काई टेस्ट, एफ टेस्ट, जेब टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट। ओके, हाइपोथेसिस टू टेस्ट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई, वैल्यू जो है ना, जो टेस्ट की वैल्यू है, और जो टेबल यू नो कि जो आपने प्रिडिक्ट किया था, जो एक वैल्यू सोची थी, क्योंकि देखिए जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एक रिसर्च मेथड है, जो रिसर्च है, उसमें जो क्वांटिटेटिव होता है वो तो नंबर्स में होता है, आपको पता है, बट क्वालिटेटिव में भी उन चीजों को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद रिसर्च होता है, क्योंकि हमें क्वांटिबल करना पड़ता है वरना रिजल्ट नहीं आएंगे। ओके, तो वैसे ही हाइपोथेसिस को भी एक वैल्यू दी जाती है कि हाँ इतना है, इसका हो रहा होगा। उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है आपकी टेबल वैल्यू जो आपने स्टेट की थी, उसके बाद जो आपकी टेस्ट वैल्यू, उसको कंपेयर किया जाता है आपस में, और देखा जाता है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया वो सही है या गलत है। यदि हमारी टेस्ट की वैल्यू टेबल वैल्यू के अंडर आ रही है ना, अगर आपकी टेस्ट वैल्यू, आपकी जो टेस्ट वैल्यू है जो आप कर रहे हैं वो टेबल वैल्यू के अंडर आ रही है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि आपकी जो वैल्यू है, ओके, जो टेब आपकी जो वैल्यू है ना, जो टेस्ट की वैल्यू है वो टेबल वैल्यू के बियॉन्ड चली जाती है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बना के सकता है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होती है, आपकी जब टेबल वैल्यू, है ना, आपकी जो टेस्ट वैल्यू है ना, वो अगर टेबल वैल्यू के अंडर में आ रही है ना, टेबल वैल्यू यानी आपकी टेस्ट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। ओके, अगर आपकी टेस्ट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और टेबल वैल्यू आपको 1.3 सेंटीमीटर है, तो अगर उसके अंडर आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। वैसे ही अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कैसे होती है, अगर आपकी जो टेस्ट की वैल्यू है 1.3 है और आपकी टेबल वैल्यू 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो आपको वो क्या हुआ, टेबल वैल्यू, आपकी जो टेस्ट वैल्यू टेबल वैल्यू के बियॉन्ड चली गई, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग। ओके, तो आपको कैसे रिपोर्ट प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग इन द सेंस कि हाँ, आप अपनी जो रिपोर्ट वगैरह बनाई है, आपने जो फाइंडिंग्स बनाई उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं, आप ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, आपको आपके जो टॉपिक्स है उसको एक्सप्लेन करना है, आपके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, हाइपोथेसिस क्या आपने वो भी बताना है, आपके मेथड क्या क्या है आपने यूज किए हैं। उसके बाद जो आपके बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, टेबल वगैरह आप वहाँ पे अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो समरी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप रिपोर्ट राइटिंग में कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और आपके कुछ क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।